Good morning, students. Today, now I am here with exercise 2.2 and 2.2 एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। एक बार आपको बस फर्स्ट पार्ट अगर क्लियर हो गया, उसी टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन भी है और फर्स्ट के सारे पार्ट भी इसी टाइप से हैं। सी फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो, क्या पूछा है इसने कि यहाँ पे जो हमने ए टू डी ड्रॉ किया हो ये है आपके ए से डी तक जो वैल्यू है, इसमें से कौन सी वैल्यू शो करती है, वन को कौन सी वैल्यू शो कर रही है, सेकंड पार्ट को कौन सी वैल्यू शो कर रही है, थर्ड पार्ट को कौन सी वैल्यू शो कर रही है, फोर्थ पार्ट को कौन सी वैल्यू शो कर रही है। मीन्स अब आप देखो ये फिगर है, ये फिगर क्या है, हमने क्या किया हुआ है, एक कोई फिगर है, उस फिगर को हमने 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट को आपको ये मान के चलना है कि ये सारे ही पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये पार्ट इक्वल हैं। तो ये जो हमने 2 पार्ट शेड किया, अगर कोई आपसे पूछे कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है तो क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और कितने पार्ट को शेड किया है, 2, तो क्या राइट कर सकते हो 2/3। इसमें भी यही है, हमने इन 2 पार्ट को शेड किया और एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसमें 2 पार्ट को शेड किया हुआ है, एक पार्ट को ब्लैंक छोड़ा है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो हमारे पास 1 2 3 फिगर ऐसी हैं जिनके अंदर हमने 2/3 पार्ट को शेड किया हुआ है। तो इसके अंदर देखो ये हमने, जैसे ये है आपका 2 × 1/5 का मीनिंग क्या है कि इस टाइप में ए से डी के अंदर ऐसी 2 फिगर हैं जिसमें से हर एक फिगर के हमने 1/5 पार्ट को शेड किया हुआ है। अब देखो ऐसी कितनी फिगर हैं, 2 फिगर कौन कौन सी, यहाँ तो 380 में ये नहीं है और यहाँ 2 फिगर हैं, 2 फिगर तो हैं बट उसने क्या पूछा है कि 1/5 पार्ट को हमने शेड किया। 2 फिगर हैं लेकिन यहाँ पे हमने 2 पार्ट थे और 1 पार्ट को शेड किया, मीन्स ये क्या है 2 × 1/2 के इक्वल है। और ये कौन सी वैल्यू है आपकी, सेकंड पार्ट की। मीन्स 2 फिगर ऐसी जिसमें हमने क्या किया हो, 1/2 पार्ट को शेड किया हो, तो ये सेकंड किसके साथ मैच हो जाएगी आपकी, बी के साथ में। इसी टाइप से 2 फिगर ऐसी हैं जिसमें 1/5 पार्ट को हमने शेड किया हो। 2 फिगर कौन सी हैं, ये देखो बी पार्ट में 2 फिगर हैं और 1 2 3 4 5 पार्ट है और दोनों में ही हमने 1 पार्ट को क्या किया हुआ है, शेड। 2 फिगर ऐसी जिसमें हमने 1/5 पार्ट को शेड किया, तो फर्स्ट किसके साथ मैच हो जाएगा आपका, डी के साथ में मैच हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड 3 फिगर ऐसी जिसमें हमने 2/3 पार्ट को शेड किया हो, वो आपका क्या था 1, जो मैंने अभी करवाया था आपको समझाया था। उसके बाद 3 × 1/4, 3 फिगर ऐसी हों जिसमें हमने 1/4 पार्ट को शेड किया हो, क्या बच गया, सी पार्ट। अब देखो 1 2 3 फिगर्स हैं और 4 पार्ट्स हैं टोटल सबके अंदर, और सभी के अंदर हमने 1 पार्ट को शेड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सी के साथ में मैच। इसी टाइप से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके सेम इसी टाइप से जैसे ये फर्स्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसने क्या कहा है, some pictures A to C are given below, A B C 3 पिक्चर्स गिवन है आपकी, टेल विच ऑफ देम शो, उसी टाइप से इनमें से कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, हमें मैच करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड ABCD में से जो जिसके साथ में मैच होता हो। अब यहाँ पे देखो इसने क्या दे दिया, वहाँ पे तो आपकी यहीं तक वैल्यू थी बट इसने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई करके वो राइट कर दिया। 3 × 1/5 मीन्स 3 1 जा 3, 3 के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 5 एज इट इज आ गया, 3/5 के इक्वल। मीन्स 3 फिगर ऐसी हैं जिसके अंदर हमने 1/5 पार्ट को शेड किया हुआ है और बाद में उसको इक्वल करके भी हमने राइट किया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, 3/5 का मीनिंग क्या है कि बाद में इक्वल के बाद उसके अंदर एक ही फिगर हो और उस एक फिगर के अंदर 3 पार्ट्स को हमने शेड किया और टोटल पार्ट्स कितने हो जिसके अंदर 5 के इक्वल हो। अब देखो 3 फिगर कौन सी, अब इसमें तो 2 फिगर इक्वल के बाद 1 है, हमें इक्वल से इधर 1 2 3 फिगर है और सबके अंदर हमने शेड कितने पार्ट को किया हुआ है, यहाँ तो हमारी ये पार्ट 1 2 3 4 है, इट मीन्स ये तो है नहीं। सी पार्ट में देखो ये है आपकी 1 2 3 इक्वल से इस साइड में आपकी 3 फिगर हैं और सब में 1 2 3 4 हमने 4 पार्ट्स बनाए हुए और 4 पार्ट में से 1 पार्ट को हमने शेड किया, यहाँ भी 1 यहाँ पे भी 1 और इक्वल से जब उधर देखे तो क्या चाहिए हमें
3/5 शेडेड पार्ट चाहिए। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 टोटल 5 पार्ट थे और 5 में से हमने कितनी को शेड कर दिया, 3 को शेड किया। मीन्स फर्स्ट किसके साथ मैच हो जाएगा आपका, सी के साथ में मैच हो जाएगा। इसी टाइप से सेकंड जिसमें 2 फिगर ऐसी हो 1/3 पार्ट को हमने शेड किया हो। अब ये देखो 1 2 2 फिगर है और 3 पार्ट है, 1/3 पार्ट को हमने शेड किया और इक्वल से उधर है 2/3 पार्ट है। 3 पार्ट थे उसमें से 2 पार्ट को हमने शेड कर दिया। मीन्स सेकंड ए के साथ में मैच हो जाएगा। अब बच गया ये आपका थर्ड में क्या दिया, 3 फिगर ऐसी जिसमें हमने कितने 3/4 पार्ट को शेड किया हो। 3 फिगर ऐसी है 1 2 3 4 पार्ट है और इन सब के अंदर हमने 3 पार्ट को शेड किया हुआ। इक्वल से उधर क्या दिया उसने 2 and 1/4। इसका मतलब क्या है, 2 फिगर तो कंप्लीट शेडेड है। 2 into 1 2 1/4 का मतलब क्या है, 2 फिगर तो अब इक्वल से उधर देखेंगे, ये आपका इक्वल की बात कर, 2 फिगर कंप्लीट शेड है और जो थर्ड फिगर है उसके अंदर हमने 1 पार्ट को 1/4 पार्ट का मतलब 2 होल है और जो थर्ड फिगर है उसके 1/4 पार्ट को हमने शेड किया हुआ है और पार्ट सबके अंदर 4 ही है। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, आपका बी के साथ में मैच हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ आपको, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर वो लोएस्ट फॉर्म का मतलब कट होता है तो कट करने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कौन सा कन्वर्ट होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो, ये है 7 × 3/5। फर्स्ट क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है हमें, अगर ये आपकी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। अब इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 7/1 राइट कर सकते हो। ठीक है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 5। अब लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, अगर ये दोनों वैल्यू कट होती हो एक दूसरे को तो हम इनको कट कर देंगे, बट आपको पता है 21 और 5 किसी सेम टेबल से कट नहीं होते, इसलिए 21/5 इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी और उसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है आपको, 21 है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 5 कितने पे जाता है, 4 जा 20, क्या बच गया आपका 1। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब इसके लिए आप राइट करोगे तो आपको क्या करना है, जो ये आपका क्वोशिएंट आया है उसको यहाँ पे और रिमाइंडर जो बच गया उसको ऊपर और डिनोमिनेटर को राइट करना। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4 1/5 में। इसका मतलब क्या है कि आपकी 4 थिंग्स तो होल है और 1 जो 5th थिंग है उसका हमने 1 पार्ट लिया, सभी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। सबके अंदर क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई, नाउ सी सेकंड पार्ट 4 × 1/3। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 4/1 राइट करो या ना करो, 1 का मीनिंग तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू है, 4 1 जा 4 और 3 को 1 से करोगे तो 3, 4/3 के इक्वल। अब ये आपकी कट नहीं होता तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा, ये आप 1 यहाँ पे राइट कर दो, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, उसको ऊपर राइट कर दो डिवाइड बाय 3। तो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या फॉर्म क्या आ गई, 1 1/3 के इक्वल। ठीक है, इसी टाइप से आपका जो थर्ड पार्ट है उसको भी आपको अपने आप ही सोल्व करना है। 2 × 6/7 मल्टीप्लाई कर दो इनको और उसके बाद कट होते हैं तो कट कर दो और मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसी टाइप से ये सारे पार्ट है जो इस थर्ड क्वेश्चन के वो आपको अपने आप ही कंप्लीट करने हैं। सारे इजी है और ये चीज़ आप पहले ही कर चुके हो, 6th क्लास में भी आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होगा। थैंक यू।